अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे मिस्टर चिप्स के। हमें ये बात पता चलती है कि 1900 यानी 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी है। बूढ़ा मेल्ड्रम जो कि वेदरबाई के बाद प्रिंसिपल बना था, जो कि पिछले 30 सालों से प्रिंसिपल था, वो अचानक से नमूनिया से मर गया और नया प्रिंसिपल आने तक मिस्टर चिप्स को एक्टिंग हेड यानी आर्जी हेड बना दिया गया। लेकिन बहुत ही थोड़ा सा चांस था कि गवर्नर्स उसकी अपॉइंटमेंट को परमानेंट करते। चिप्स मायूस नहीं हुआ जब एक 37 ईयर का एक नौजवान प्रिंसिपल बन के आ गया और फास्ट एंड ब्लूज तालीम में भी शानदार था और खेलों में भी शानदार था। ऐसी पर्सनैलिटी थी कि बड़े से हाल को खामोश कर देता, सिर्फ अपनी आईब्रोज को ऊपर करता। चिप्स जो था ऐसे बंदे के साथ कोई मुकाबला ही नहीं था और ना वो कभी ऐसे बंदे का मुकाबला कर सकता था। वो एक आम, आप ये समझ लें, एक जानवर से थोड़ा सा नरम इंसान था। जिस तरह जानवर खूनखार होता है ना, मिस्टर राल्स्टन जो था वो जानवर से थोड़ा सा कम ज़ालिम इंसान था। वो जो साल थे 1913 के, वो उसके जहन में बड़ी अच्छी तरीके से मौजूद थे। मई की सुबह थी, स्कूल बेल बजी। एक अनयूजुअल टाइम पर सारे जो थे वो बड़े से हाल में इकट्ठे हो गए। राल्स्टन जो नया हेड था वो काफ़ी एक डिक्टोरियल अंदाज में बड़े से हजूम को वो फेस कर रहा था और डील कर रहा था, उनको बिठा रहा था। आपको सुनकर वो ऐलान करता है, आपको सुनकर काफ़ी दुख होगा कि हमारे जो किंग एडवर्ड द सेवंथ है वो सुबह मर गए हैं। कोई स्कूल नहीं होगा आफ्टरनून में और एक सर्विस होगी, मतलब गिरजा में दुआ होगी 4:30 बजे। और फिर समर मॉर्निंग, गर्मियों की सुबह थी। रेलवे लाइन ब्रोकफील्ड के साथ रेलवे के आदमी थे, उन्होंने हड़ताल की हुई थी। सोल्जर जो थे वो इंजन चला रहे थे। पथराव हो रहा था ट्रेन्स के ऊपर। ब्रोकफील्ड के बच्चे जो थे वो रेलवे लाइन को पेट्रोल कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे और सारा ये काम उनको काफ़ी मज़े वाला लग रहा था। चिप्स जो था, जो कि इंचार्ज था, थोड़ी दूर खड़ा होके एक आदमी के साथ बातचीत कर रहा था। क्रिकलेट उसके पास आया और कहता है, सर अगर हड़ताल करने वाले हमारे पास आएँ तो हम क्या करें? तो मिस्टर चिप्स कहते तुम क्या मिलना चाहते हो? ऐसे आदमी थे। तो क्रिकलेट कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता सर। तो बच्चा इतना डरा हुआ था कि वो उनके बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो कोई अजीब जानवर हों चिड़ियाघर से भागे हुए। तो मिस्टर चिप्स उसे कहता है इधर आओ, मिस्टर जॉन से मिलो, ये एक स्ट्राइकर है और पता है जब ये ड्यूटी पे होता है तो इसका सिग्नल बॉक्स की ड्यूटी है। तुमने अपनी जान इसके हाथ में कई दफ़ा दी है। बाद में स्टोरी फैल गई कि मिस्टर चिप्स एक हड़ताल करने वाले आदमी से बात कर रहा था और लगता है काफ़ी खुशगवार बातचीत हो रही थी जिस तरह वो बातें कर रहे थे। चिप्स ने जब इसके बारे में सोचा तो उसने सोचा कि आज कैथरीन होती तो काफ़ी खुश होती। चिप्स जो था, जो कुछ भी हो जाता, चाहे जितने भी हालात में सियासत के तब्दील हो जाते, उसको इंग्लैंड पे एतबार था, इंग्लैंड की इंसानी फितरत पे उसको एतबार था और उसे ब्रोकफील्ड पे एतबार था कि जितने भी हालात क्यों ना बिगड़ जाएं, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और उस टाइम जो था वो हालात ऐसे बिगड़ चुके थे कि इंग्लैंड एक ऐसे वक्त से गुज़र रहा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो इंग्लैंड का वजूद मुश्किल में था। उसको वो वक्त भी याद है जब क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली मनाई जा रही थी और वो कैथरीन को लेकर लंदन गया था। वहाँ उसने देखा एक बूढ़ी सी औरत बैठी है अपनी बग्गी में। ऐसे लगता है जैसे वो टूटती हुई खस्ता हालत लकड़ी की गुड़िया हो और ये बहुत कुछ ही सिंबलाइज कर रही थी। और उसका वक्त भी अपने इख्तिताम पे था और सदी भी अपने इख्तिताम पे थी। और फिर वक्त आया उसके बेटे किंग एडवर्ड का, जो कि बिल्कुल एक उस वक्त की तरह है, उस इलेक्ट्रिक लैम्प की तरह है जो कि बुझने से पहले बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है। और क्या क्या हुआ, स्ट्राइक्स हुई, तालाबंदी हुई, शैम्पेन, रात के टाइम आवाम ने शराब पीना शुरू कर दी, शैम्पेन सफ़र, अनएम्प्लॉयड मार्चर्स, मतलब कि बेरोज़गार हड़तालें कर रहे हैं, चाइनीज़ लेबर, टैरिफ रिफॉर्म और ड्रेडनॉट, ये बादशाह का बहरी जहाज़ था, मार्कोनी जिसने रेडियो इजाद किया, आयरलैंड को अब इंग्लैंड से रूल किया जा रहा था। डॉक्टर क्रिपन, ये वो आदमी थे जिन्होंने एक आई और ईयर स्पेशलिस्ट थे, इनको फांसी दे दी गई थी क्योंकि इन्होंने अपनी वाइफ को मारा था और बाद में
سفرگیٹ یہ وہ عورتیں تھیں جو کہ ووٹ کا حق مانگ رہی تھیں. لائنز آف چیٹلجا یہ ایک سٹی ہے ترکی کی, ایک فورٹیفائڈ علاقہ ہے جو کہ ایک سیکیور پوزیشن تھی ترکی کی آرمی کی, اور اپریل کی شام تھی, تیز ہوا چل رہی تھی, بارش ہو رہی تھی. چوتھی کلاس ورجل کی ٹرانسلیشن کر رہی تھی. اتنے شاندار طریقے میں نہیں تھی کیونکہ اخبار میں ایک شاندار ایکسائٹنگ نیوز آئی تھی. ینگ گریسن جو تھا وہ بڑا ہی مدہوش تھا, ایک خاموش سا لڑکا تھا. گریسن پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ, اور سب سے پیچھے مسٹر چپس نے اسے کہا, گریسن میں تمہارے ساتھ سخت نہیں ہونا چاہتا کیونکہ تم ایسے کافی اچھے لڑکے ہو, لیکن آج تمہارا دھیان نہیں تھا کام کے اندر. کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ گریسن آگے سے کہتے نہیں سر کچھ نہیں ہوا. تو پھر بعد میں اس مسٹر چپس کو پتہ چلا کہ اس کا جو باپ ہے وہ ٹائٹینک پہ گیا ہے اور ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. گریسن کو اگلے دن سبق بھی ایکسکیوز کر دیا گیا کہ آج اس کو سبق نہ پڑھایا جائے. سارا جو اسکول تھا وہ ایموشنلی اسی کے ساتھ اٹیچ تھا, اور پھر خبر آئی کہ گریسن کے والد کو بچا لیا گیا ہے. چپس نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا کہ کافی خوش ہو گریسن, ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے, تم کافی زندگی سے خوش ہو میرے خیال میں. گریسن یس سر کہتا ہے. کافی نروس اور خاموش سا لڑکا تھا, لیکن وہ گریسن کا والد تھا نہ کہ اس کا بیٹا جس کے ساتھ مسٹر چپس نے تعزیت کرنی تھی. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو گریسن جو اتنا مدہوش ہوا بیٹھا تھا کلاس کے اندر, یہ جا کے آگے مر جائے گا اور مسٹر چپس گریسن کے والد کے پاس جائے گا تعزیت کے طور پر. تو یہیں پر یہ جو چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 10, یہ ختم ہو جاتا ہے.